अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समझना चाहता है, उसकी जटिल समस्याओं को सुलझाना चाहता है, उसे चाहिए वो अपने मन को समझ ले। जीवन की किसी भी समस्याओं को समझे बिना उसे सुलझाया नहीं जा सकता। हर इंसान का मन एक ही है। जब हर इंसान का मन एक है तो आप पाते हैं कि समस्याओं को बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हम देख पाते हैं। क्योंकि आप अपने मन को समझते हैं, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी समझ पा सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वे कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आप भी देख पाएंगे। दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे क्या आवश्यकता है करने की और वो क्यों कर रहा है। मन को समझना इतना कठिन क्यों है? मन अपने आप में बहुत उलझा हुआ, बहुत जटिल है। हमारे लिए समझने के लिए तो मन को समझना यदि बहुत कठिन है, बहुत साधना का काम है, बहुत ध्यान का काम है, तो सोचो जीवन की चुनौतियाँ हम देखते हैं। अपने जीवन में जो चुनौतियाँ हम पाते हैं, जिनका सामना हम करते हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उन सब का राज खुल कर आपके सामने आ जाएगा। सबसे जटिल, सबसे ध्यान का काम मन को समझना है। मुश्किल काम को हल कर लिया, बाकी समस्याओं तो आसानी से हम पार पा सकते हैं। जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया, मन को कैसे काम करता है समझ लिया, जीवन की हर समस्या को, जटिल समस्या को, जटिल परिस्थितियों को, चुनौतियों को आप सरलता से, सहजता से समझ लेंगे। आप जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने अपने मन को, अपने मन के कामों को समझें, मन की गतिविधियों को समझें। यदि उसको अपने आपने समझ लिया, बाकी सबको समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। समझ पैदा होती है, वे समझ ही बाकी समस्त जटिल समस्याओं को समझने की शक्ति देती है। कुछ भी कैसे समझते हैं? हम कुछ भी अपने मन के द्वारा ही तो समझते हैं। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ अनुभव करते हैं, क्या है? वे हमारा मन ही तो है। किंतु आप अपने मन को ही नहीं समझते, तो बताइए आप समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे, चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे? आप किसी अन्य चीज़ को समझ रहे हैं, यदि उस चीज़ को ही आप नहीं समझते तो दूसरी चीज़ों को आप कैसे समझ पाएंगे? यदि नहीं समझते हैं तो आप कैसे और कुछ समझ पाएंगे? इसलिए कुछ भी समझने से पहले, जीवन में किसी भी तरह का ज्ञान हासिल करने से पहले, कुछ भी जानने से पहले, सबसे पहले अपने मन के बारे में समझना होगा। बाकी सब व्यर्थ होगा अगर आप अपने मन को नहीं समझ पाएंगे। मन के द्वारा ही मन के बारे में हमने ऐसी छवि रच ली है जैसा उसे होना चाहिए। तो जिसने छवि रची वह भी तो मन ही है। और ये कौन सा मन है? ये वही मन है जिसे अभी हमने समझा ही नहीं। तो उसके द्वारा तुमने तो कोई नई छवि बनाई नहीं। ऐसी कोई सुलझी हुई, अनसुलझी हुई भ्रामक तो मन को कैसे समझना जरूरी है, ये देखने के लिए हमें अपने मन को बहुत समझना, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि आप उसे ही नहीं समझते तो आप समस्याएं नहीं सुलझा पाएंगे। हमारे वातावरण का परिणाम, हमारी जलवायु, क्या हमारे मन में जो कुछ भी है वो कई सालों से, कई परंपराओं से चला आ रहा है, इनका परिणाम नहीं है। संस्कृति हमने बना रखी है, सामाजिक व्यवस्था हमने बना रखी है, वही सब हमारे मन में नहीं घुस पड़ा है। हमारे मन में जो कुछ भी है वो वही मन है। तो मन में कुछ भी है, क्या ये जलवायु का, वातावरण का, परंपराओं का, संस्कृति का, इन सब का परिणाम नहीं है? क्या हमारे मन पर वही सारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नहीं पड़े हैं जो पूरे समाज में फैले हुए हैं? आर्थिक रूप से जो आप जानते समझते हैं समाज में, उसके अलावा कुछ और है क्या? जैसा समाज का रवैया है वैसा आपका है। जो विचार समाज का है, समाज में लोगों का है, विचारधाराएं जो चल रही हैं वही आपके मन में है। आप अपने आप को जिस धर्म का कहते हैं, आपका मन क्या उस धर्म का परिणाम नहीं है? क्योंकि आप जो कुछ भी समझते हैं फिर उसके अंतर मन ही जाता है, ना ही आपके मन में कई सारे सिद्धांत
जो आपके धर्म ने, जाति के ने, संगठन ने, संप्रदाय ने, समाज ने आप पर थोप दिए हैं। समाज ने जो हमें दिया है, तुम जिस घर में पैदा हुए हो, जिन लोगों के साथ पैदा हुए हो, वहीं से तुम्हारा मन कैसा होगा ये तय होता है। तुम अगर हिंदू के घर में पैदा हुए, तुम्हारा मन एक तरह से हिंदू के अंदर भी किसी जाति विशेष में यदि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा मन एक तरह का होगा। भारत में ही तुम्हारा जन्म किसी एक राज्य में हुआ है, किसी एक स्थान पर हुआ है, तुम्हारा मन एक अलग अलग तरीके का होगा। किसी और देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा मन किसी और तरीके का होगा। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा मन हमारे जलवायु, वातावरण, पर्यावरण, हमारी परंपराओं, संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधाराओं, मान्यताओं, संस्कृति, शिक्षा, इन सब का परिणाम नहीं है। यही सब तो है ना हमारे मन, क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं वह इन सब के अलावा तो कुछ है नहीं, ऐसा ही कुछ है। इसको ध्यान में देखें अपने मन में कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, कोई चीज़ खाने में पसंद भी है और पसंद भी नहीं है। आपके आसपास क्या है, आपको कोई चीज़ यदि पहनने में पसंद है क्योंकि आपके आसपास वैसा कुछ पहना जाता है। देखो, नहीं तो भारतीयों को जब वे विदेशियों को देखते हैं, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके कपड़े पहरावे को देखते हैं, तो देखो हमारा मन किस तरह से, किस कंडीशन से गुजरता है। और क्या हमारा मन उस कंडीशन का ही परिणाम नहीं है? क्या उसके अलावा कुछ और है हमारे मन में? और इसी को समझना है तुम्हें कि ये जो मन है, क्या ये वास्तव में मेरा मन है या समाज का, संस्कृति का या देश का, हमारे वातावरण का, हमारे आसपास के लोगों का, हमारे रहन सहन का उस पर पूरा अधिकार है या उसका वो थोपा गया है? तुम जो कुछ भी करते हो वो करते हो अपने मन को चलाए ही चलते, अपने मन के चलाए हो सोचते हो, अपने मन के हिसाब से ही करते हो, अपने मन के हिसाब से ही चलते हो फिरते हो। जिन लोगों ने तुम्हें ये सांस्कृतिक कर दिया है, तुम उनके अनुसार चल रहे हो। जो तुमने अपने आसपास से सीखा है, आपके मन में वही कुछ चलता है और आप उसके हिसाब से ही चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तुम जाकर बाज़ार से कोई चीज़ खरीद लाते हो तो तुम्हें लगता है तुम खरीद के लाए, तुम नहीं खरीद के लाए। तुमने ये देखा था, किसी एडवर्टाइजमेंट में देखा था या किसी ने तुम्हें बताया था या किसी के मुंह से उसके बारे में आपने सुना था, इसलिए आप उसे खरीद लाए। ऐसा होता है। तो तुम ये कोई विचार है, जो कोई विश्वास है, कोई विचार, उसमें तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक बिल्कुल विश्वास करना पड़ता है। कूट कूट कर आपके मन में वो भर दिया जाता है कि आपने ऐसा ही करना है। इसके फलस्वरूप तो उन सब के अनुकूल ढल चुके होते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार के प्रभाव के अनुसार ढला हुआ नहीं है। जैसे लोगों को हम देखते हैं, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, जैसे लोगों को आपके आसपास चलते फिरते देखते हैं, हमारा मन उसके अनुसार ढलने लग जाता है। जब जैसा तुम्हें बता दिया जाता है वैसा तुमने विश्वास कर। आगे दूसरे भाग में पढ़ें प्लीज़।